तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि ईसाई धर्म और जातियों को मिलाकर बनाई गई श्रेणियां जोड़ने पर विरोध के बाद कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे जाति जनगणना भी कहा जाता था, इससे ईसाई शब्द से जुड़ी श्रेणियां हटा दी गई है। जी हां, कर्नाटक सरकार अब यूटर्न लेती हुई आई है और यूटर्न ले लिया गया है, जिसमें जातिगत सर्वेक्षण पर कर्नाटक सरकार की तरफ से ये यूटर्न लिया गया। हालांकि तमाम राजनीतिक दबाव था सरकार के ऊपर, जिसके बाद यूटर्न कर्नाटक सरकार ने लिया है। जातिगत सर्वेक्षण में 14 जातियों में ईसाइयों के नाम हटाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध कर रही थी, जिसके बाद कांग्रेस सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। इसको लेकर आयोग की तरफ से कहा गया कि सर्वेक्षण ऐप में 14 जातियों का उल्लेख ही नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म को विभाजित करने की साजिश का भी आरोप लगाया है कर्नाटक सरकार पर, जिसके बाद में अब जब राजनीतिक दबाव कर्नाटक सरकार पर पड़ा तो उसके बाद में कर्नाटक सरकार यू टर्न लेती हुई नजर आई। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जातिगत संरक्षण को लेकर के कर्नाटक सरकार ने इस वक्त यू टर्न लेती हुई नजर आई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दरअसल वर्ग के आयोग के अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी और सीधे तौर पर हिंदू धर्म को विभाजित करने की साजिश का आरोप भी लगाया गया था। और कर्नाटक सरकार यू टर्न लेती हुई इस समय नजर आई है। एक नजर डालते हैं। तो जातिगत सर्वेक्षण पर यूटर्न कर्नाटक सरकार की तरफ से लिया गया है, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर हमलावर होती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद में राजनीतिक दबाव कांग्रेस पर पड़ा और अब यूटर्न लिया गया है। सर्वेक्षण में 14 जातियों में ईसाई नाम रद्द किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद में कांग्रेस सरकार बैकफुट पर आ गई है। ईसाई धर्म और जातियों को मिलाकर के बनाई गई श्रेणियां जोड़ने पर उठे विरोध के बाद अब कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने यह कहा है कि उसने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, जिसे जाति जनगणना भी कहा जाता है, से ईसाई शब्द से जुड़ी तमाम जो श्रेणियां हैं, 14 श्रेणियां, वो हटा दी गई हैं। और ये सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी निभा रहे आयोग ने इस बारे में एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है। आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि सर्वेक्षण में आदि आंध्र ईसाई, आदि द्रविड़ा ईसाई, बुडुगा जंगम ईसाई और लामाड़ी ईसाई, इस तरीके की जो तमाम 14 जातियां हैं उनको इसमें से हटा दिया गया है। दरअसल राजनीतिक दबाव लगातार कर्नाटक सरकार पर था। भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर काफी हमलावर होती हुई भी नजर आई थी और जिसके बाद में खासतौर पर अगर हम देखें तो इसमें 14 कुल जातियां हैं और नामों का जिक्र किए जाने पर आपत्तियां उठाई गई थी। इसको लेकर आयोग ने बीते कल एक विस्तृत बैठक की और इस पूरे मुद्दे पर उपरोक्त जातियों सहित कई जातियों के प्रकाशन पर आपत्तियां मिलने के बाद में आयोग ने कहा है कि अंतिम सूची में कई अन्य जातियों को भी हटा दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लगातार, और जिसके बाद में इस मुद्दे पर अब कर्नाटक सरकार का यूटर्न भी सामने आ चुका है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां कर्नाटक सरकार यूटर्न लेती हुई नजर आई है। और इसी पर ताजा अपडेट भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। लगातार कर्नाटक सरकार यूटर्न लेती हुई नजर आई है। जातिगत सर्वेक्षण पर कर्नाटक सरकार ने ये यूटर्न लिया है। जातिगत सर्वेक्षण में दरअसल आपको बता दें कि 14 जातियों को में ईसाई नाम रद्द किए गए हैं और इससे पहले अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर हमलावर हो रही थी। भाजपा के विरोध के बाद में अब कांग्रेस सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और जिसको लेकर आयोग ने कहा है कि सर्वेक्षण ऐप में 14 जातियों का उल्लेख नहीं है, जिसके बाद इन 14 जातियों को हटा दिया गया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म को विभाजित करने की साजिश का भी आरोप इसको लेकर लगाया था। तो वहीं भाजपा नेताओं ने पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष से भी इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात की थी, जिसके बाद अब बैकफुट पर कांग्रेस सरकार, या यूं कहे कि कर्नाटक सरकार, यूटर्न लेती हुई नजर आई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर थी और कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी कर्नाटक सरकार पर लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसके बाद में ये बड़ा कदम उठाया गया है और कर्नाटक सरकार यूटर्न लेती हुई नजर आई है। जातिगत सर्वेक्षण को लेकर के इस वक्त कांग्रेस सरकार जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, जहां कर्नाटक सरकार यूटर्न लेती हुई नजर आई है। जातिगत सर्वेक्षण पर कर्नाटक सरकार यूटर्न लिया है कर्नाटक सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर लगातार हमलावर भी थी और जातिगत सर्वेक्षण में 14 जातियों में जो ईसाई नाम थे उन्हें रद्द किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका
विरोध कर रही थी, जिसके बाद कांग्रेस सरकार बैकफुट पर आई और ये यू टर्न लिया गया है। आयोग की तरफ से कहा गया कि सर्वेक्षण ऐप में 14 जातियों का उल्लेख नहीं है, जिसके बाद इन 14 जातियों को हटा दिया गया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म को विभाजित करने का भी आरोप कर्नाटक सरकार पर लगाया है, जिसके बाद कर्नाटक सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर है और अब इस समय वो डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश कर्नाटक सरकार या यूं कहें कि कांग्रेस की सरकार करती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मुलाकात की थी। इन 14 जातियों को की जो एड ऑन की गई उसकी जानकारी उन तक पहुंचाई गई, जिसके बाद में यू टर्न लेती हुई कर्नाटक सरकार नजर आई है। आयोग की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि जो एप्लीकेशन है उसमें इन 14 जातियों का किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद में ही कांग्रेस सरकार की यू टर्न और या यूं कहें कि बैकफुट पर नजर आई है। तो ये कर्नाटक से महत्वपूर्ण खबर। इसी के साथ जो कर्नाटक से एक और महत्वपूर्ण खबर है, जहां बेंगलुरु में सड़कों पर गड्ढे हैं और कांग्रेस सरकार